दिस इज द लेवल ऑफ हार्दिक पांड्या। मैं कहूँगा जितने भी उसके फैंस हैं उनको दोबारा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सब उसको सलूट करना चाहिए। जितनों ने किया उसको जाके उसके कमेंट बॉक्स में जाके माफी मांगनी चाहिए। भाई वो आपका हीरो है, वो आपका T20 वर्ल्ड कप का खुशियां देने वाला वो प्लेयर है, ठीक है। उसको अगर आप बू बू करके अगर आप उसे माजरत नहीं मांग सकते अपने हीरो से, फिर मेरे हाल से आप रियल फैंस नहीं हो सकते। इससे बुरा नहीं हो सकता बिल्कुल ऐसा कि अपने लोग गालियां दे रहे हैं, अपने स्टेडियम, इंडिया के स्टेडियम में IPL हो रहा है, वहाँ पे लोग गालियां दे रहे हैं, अपनी बीवी छोड़ के चली गई है, सब लोग साथ छोड़ के चले गए हैं, उसके बावजूद बंदे ने अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रखा, अपने काम पे फोकस किया। हार्दिक पांड्या को मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा। आप देखें IPL के अंदर उसको क्या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा भाईजान, जब अपने लोग इस तरीके से गालियां देते हैं, छपड़ी छपड़ी के टैग, पूरी दुनिया में यार उस बंदे को बहुत ट्रोल किया गया। पर जैसी उसने टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी ना, वो हार्दिक पांड्या नहीं था। उसके अंदर वो रोहित शर्मा वाली कैप्टनसी वाली जम्स नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या तो भाई एक रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी तो फिर उसने साबित भी किया है, वो बॉलिंग में भी उसने साबित किया और बैटिंग में भी उसने साबित किया है। हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या वो बंदा जिसे उसके फैंस ने गालियां दी, ऋषभ पंत वो बंदा जिसका इतना ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रेट कमबैक। IPL के अंदर बात करें बड़ा जबरदस्त खेला, हार्दिक की बात करें T20 वर्ल्ड कप में भाई झंडे गाड़ दिए कामयाबियों के। सर हिस्ट्री के अंदर ये मैं कहता हूँ कि बिगेस्ट कमबैक एवर हुआ है जो कि ऋषभ पंत ने और हार्दिक पांड्या ने किया है। यकीन करें हार्दिक पांड्या वो बंदा जिसको अपने फैंस ने गालियां दी, वो किया करोड़ों दुनिया के सामने, अगर हमारे जैसे इंसान को देते तो हम वहीं पर दफन हो जाते। और ऋषभ पंत इतना खतरनाक जानलेवा एक्सीडेंट, और उसके बाद उसने IPL के अंदर परफॉर्म किया, उसके बाद उसने जाके T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैच विजिट परफॉर्मेंस की, अनबिलीवेबल, यकीन करें अनबिलीवेबल। इंडिया के कोई भी प्लेयर है वो अगर इंजरी में जाता है, वापसी ऐसी शानदार करता है कि वो पहले पता ही नहीं लगता है कि वो कभी इंजरी में गया था बंदा। आप बुमराह को देख लें, बुमराह ने जब इंजरी में गया है उसके बाद उसने ऐसा मतलब टेरर अपने साथ लेके आया है, ऐसी खतरनाक बॉलिंग करवाई है। आप देख लें IPL के अंदर किसी बंदे ने उसको छुआ तक नहीं है भाई। 10 15 5 6 स्कोर भाई, इससे तो आगे खाना जो है उसके लिए कोई गुनाह हो गया। T20 वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, चलो IPL उसके अपने प्लेयर हो गए मान लिया जी, अपने पिचेस होंगे चलो मान लिया जी, और T20 वर्ल्ड कप के अंदर दुनिया के कुत्ते प्लेयर, ठीक है, उन्होंने आके जो है वो उसको फेस किया है। उनकी टांगे हमने कांपते हुए देखी है टीवी के अंदर। 4 की इकोनॉमी आप देखें, वो उसने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं कि भाई 4 ओवर करवाए, 7 स्कोर खाए, 4 विकेट उड़ा के ले जाए। उसने हार्दिक में बॉलिंग में कम नजर नहीं आया भाई। फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, जो भी हो भाई, पाकिस्तान का मैच हो, 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर हैं जिनका मैं कहूंगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस है मैच विनिंग करवाने के अंदर। रोहित शर्मा की है, बाकी प्लेयर्स की है, लेकिन इनको क्रेडिट जाता है जो ट्रॉमा से ये बंदे आए हैं, फिर इन्होंने जैसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया। मैं कहते हैं हैट्स ऑफ टू दी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत, ठीक है। आप देखें हार्दिक पांड्या ने जो फाइनल में आके ओ भाई इतना डिप्रेशन वाला वो होता है, अगर वहाँ पे हार जाते हार्दिक पांड्या दोबारा दफन हो जाता, करियर खत्म हो जाता, कैप्टनसी खत्म हो जाती, लेकिन वो बंदा डरा नहीं। माननी पड़ेगी उस बंदे के अंदर जिगर है भाई, शेर का जिगर है उस बंदे के अंदर। जिस तरह उसने भाई परफॉर्म किया भाई, कोई यकीन कर हमारे साथ इतनी स्ट्रेटेजी होती है, हमें कैप्टन देता ना मुंह ही मोड़ लेते भाई, दे दे किसी और जान चढ़ा, और फिर मैंने जरा मेरी अगर मुश्किल से मैंने कमबैक किया तो मुझे लास्ट ओवर दे रहा है, ठीक है। तो भाई दिस इज द लेवल ऑफ हार्दिक पांड्या। मैं कहूँगा जितने भी उसके फैंस हैं उनको दोबारा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सब उसको सलूट करना चाहिए। जितनों ने किया उसको जाके उसके कमेंट बॉक्स में जाके माफी मांगनी चाहिए। भाई वो आपका हीरो है, वो आपका T20 वर्ल्ड कप का खुशियां देने वाला वो प्लेयर है, ठीक है। उसको अगर आप बू बू करके अगर आप उसे माजरत नहीं मांग सकते अपने हीरो से, फिर मेरे हाल से आप रियल फैंस नहीं हो सकते। सर हार्दिक पांड्या को न्यूज सामने ये आ रही है कि टीम इंडिया का कैप्टन बनाया जा रहा है T20 फॉर्मेट में, क्या समझे? जैसे रोहित शर्मा ने बीटेबल लेके गया, जैसे बाकी प्लेयर्स बीटेबल लेके गए, हार्दिक पांड्या भी लेके जाएगा। सर देखें, मैं ICC को अप्रिशिएट करूंगा, मैं JSA को अप्रिशिएट करूंगा, मैं हेड कोच को अप्रिशिएट करूंगा कि एक बंदा जिसकी लाइफ टोटली मैं कहता हूँ एंड अप हो चुकी थी, उसके ऊपर उन्होंने दोबारा ट्रस्ट किया और दोबारा उसको एज अ कैप्टन लेके आए। दिस इज, मैं कहता हूँ कि ये यार ट्रस्ट का ना कोई अजीब ही जो है वो वाकया है, और हमारे सामने अगर किसी का ऐसा हुआ होता हम कहते यार इसको तभी जुड़ने में बड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कमबैक कभी यकीन करें कभी नहीं देखा जिंदगी में अंदर। यकीन करें मैं अगर शायद कोच होता या मैं होता तो मैं कभी भी यकीन करें इस बंदे को दोबारा शायद ना लेके आता, क्योंकि एक टूटा हुआ बंदा, ब्रोकन बंदा क्या परफॉर्म कर सकता है, ऊपर से वाइब भी छोड़ जाए, ये डबल डिप्रेशन। फैमिली ने छोड़ा, फैमिली ने छोड़ा, ओह माय गुडनेस यार, के भाइयों क्या कौम है यार।
मैं कहता हूँ शेर का जिगरा इस बंदे के अंदर। आप देख लें, उस बंदे ने अपने आंसू आईपीएल से लेके T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक संभाल के रखे। ठीक है। वहां पे उसके जाके आंसू निकले जब उसने T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ। फिर उसके जारों के तार जो आंसू निकले, ठीक है। फिर लोगों को पता लगा कि इसके अंदर कितना दर्द था, बिल्कुल। कि ये क्या बंदा खेल रहा था और कितना दर्द लेके खेल रहा था, और कितना ग्रेटेस्ट लेजेंडरी जो है वो ये बंदा उनके पास है, जिसकी वो कदर कर लें टाइम से। अब वही फैंस है, मैं कहता हूँ कि फूलों में बिठाया हुआ है हार्दिक पांड्या को, कंधों में उठाया बनता हुआ भी है, अब भी ना करें तो फिटे मुंह फिर ऐसे फैंस का। मैं कहता हूँ ऐसे फैंस को चित्तर मारे फिर वो। ठीक है। अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें एज पाकिस्तानी, अगर उसको जो है वो हमने भी किया, नो No डाउट, doubt। ठीक है, मैं माफी मांगता भाई, ठीक है, माफी, हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई, जो उसने फिर ब्लू जर्सी पहनी, फिर परफॉर्म किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। फैबुलस, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, ठीक है। अनथिंकेबल। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो टीम इंडिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया। और दूसरी बात कि जो जिन दो बंदों का आपने नाम लिया, सर जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे नज़दीक के बेस्ट एवर कमबैक जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, कि एक बंदा इतने स्वेर हादसे के बाद वापस आता है। ठीक है, हाँ। ठीक है, मुझे तो लगा था कि शायद कि इस बंदे का करियर खत्म है, बिल्कुल। लाइक बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज हुई थी उसका, लाइक पाँव टूट गया था ऐसा ही है, समथिंग। उसके बावजूद उस बंदे ने जनाब अपने आप को रिकवर करने के बाद दोबारा फिट किया, फिट करने के बाद ग्राउंड में आया, खेला, फिर आईपीएल में परफॉर्म किया, बिल्कुल। फिर वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म किया कि मैं कहता हूँ दुनिया दाद दिए बगैर रह नहीं पाई। ऐसा ही है। दूसरी तरफ पांड्या, बिल्कुल। सिर्फ पांड्या की अब मैं आपको क्या ही बात बताऊं कि उस बंदे का ना एक एटीट्यूड था। ठीक है। आई वाज द बिगेस्ट फैन। उसकी शादी से पहले उसका एक एटीट्यूड था, उसकी एक ठीक है। पर्सनैलिटी थी। शादी के बाद वो पता नहीं क्या हो गया था उसको, हाँ। लेकिन आई वाज द बिगेस्ट फैन। लेकिन जो लास्ट कुछ टाइम में पांड्या के साथ हुआ है, ठीक है, हाँ, मेरा ख्याल है कि इससे बुरा नहीं हो सकता बिल्कुल ऐसा। कि अपने लोग गालियां दे रहे हैं। अपने स्टेडियम, इंडिया के स्टेडियम में आईपीएल हो रहा है, वहाँ पे लोग गालियां दे रहे ऐसा ही है। हैं। अपनी बीवी छोड़ के चली गई है, सब लोग साथ छोड़ के चले गए हैं, उसके बावजूद बंदे ने अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग रखा, बिल्कुल। अपने काम पे फोकस किया, और जो चीज़ वो करना चाहता था ज़िंदगी में उसने उसको प्रायोरिटी दी। ठीक है, अपनी टीम को प्रायोरिटी दी, अपने मुल्क को प्रायोरिटी दी, और कप लिफ्ट कर दिया आखिरी ओवर में। 16 स्कोर चाहिए था। मेरा ख्याल है कि कप लिफ्ट कराने के पीछे हाथ ही पांड्या का, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर वो किसी और बॉलर को देते तो मेरा ख्याल है कि शायद पूरा होता था, लेकिन पांड्या ने वो करके दिखाया, उस प्रेशर को लिया। ग्रेट कमबैक, ग्रेट एवर, लाइक, और उसकी स्पीच आपने सुनी, बिल्कुल। वो रो दिया बेचारा। बिल्कुल तो ऐसा उसके रोने से पता चला कि उसने कितना कुछ सर सहा। रोहित शर्मा की किस कर रहा है हार्दिक पांड्या को, बोल रहा है कि भाई आपकी वजह से ही टाइटल जीते हैं। सर कमाल टीम है, सर कमाल टीम है। इंडिया का हर प्लेयर मुझे लगता है कि वो पैशनेट है, ठीक वो लोग है, प्यार हाँ। करते हैं अपनी गेम से, ठीक है। अपने देश से, अपने मुल्क से, और जो वो कर रहे हैं वो सब चीज़ से प्यार करते हैं। नो डाउट। और वो नजर आता है, नजर आया सर हार्दिक। पैशन देख लें, फिटनेस देख लें, गेम देख लें, उनकी यूनिटी देख लें, बंदे आपको टॉप पे नजर आएंगे। सर देखें, मुझे ये बताएं कि विराट कोहली जैसा फिट प्लेयर अभी आपको नजर आता है? नो डाउट नहीं नजर। उस बंदे ने रिटायरमेंट ले ली ऐसा 35 साल की एज। क्योंकि हाँ। उसे लगा कि मेरे से फिट लोग इस टीम को आगे लेके चलने के लिए मौजूद हैं, जिनको आगे आना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ से साबित ये हुआ कि वो लोग अपनी गेम से प्यार करते हैं, बिल्कुल। वो लोग अपनी क्रिकेट से प्यार करते हैं। उन सब का मोटिव ये है कि इंडिया जीते। ठीक है, विराट कोहली नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं, वो एक टीम बन के खेलते हैं। डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पिछले कई सालों से इंडिया ही परफॉर्म कर रहा है। ऐसा ही। 2007 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीता, ऐसा ही। 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीती। बिल्कुल। उसके बाद काफ़ी फाइनल्स खेले, काफ़ी 11 सेमीफाइनल्स साल का वेट। सेमीफाइनल्स खेले, फाइनल्स खेले, उसमें भी अच्छा परफॉर्म नो किया। डाउट, नो डाउट। मेरे ख्याल से बेस्ट टीम दुनिया में अगर क्रिकेट ठीक की है। कोई है तो इंडिया की है। सर- और पांड्या, भाई तूने कर दिया है, वी लव यू। ठीक है। आपने जो आपके साथ ज्यादती की थी, हाँ। आपके अपने लोगों ने, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एंड डेफिनेटली एज अ क्रिकेट फैन, नॉट अ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैन, एज अ क्रिकेट फैन आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड डेफिनेटली कमाल हो आप यार। सर ऐसा क्या डिफरेंशिएट कर गया पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को? हम पोल में से, ग्रुप स्टेज में से एलिमिनेट हो रहे हैं, इंडिया भाई टाइटल जीतने से बाज नहीं आ रहा, फाइनल खेलने से बाज नहीं आ रहा, स्ट्रीक्स लगाने से बाज नहीं आ रहा। सर ग्रुप बंदी टीम में अपने लिए खेलना, अपने मुल्क के लिए ना खेलना, अपनी टीम के लिए ना खेलना, दैट मेक्स डिफरेंस। रोहित शर्मा, आपने जब वो वर्ल्ड कप उसने लिफ्ट किया, दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। वो लोग रो रहे थे। रोता बंदा तभी है, आंसू तभी निकलते जब आप वो चीज़ अचीव करो जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत हाँ, की dream हो, देखो। जिसके लिए आपने अपनी रातों की नींद हराम की हो, ठीक है। जिसके लिए आपने अपना चैन सुकून, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना बंद कर दिया हो। फिर जब आप वो चीज़ अचीव करते हो ना, फिर आपके आंसू निकलते हैं, फिर आप ग्राउंड के ऊपर रोते हो, फिर आप पता नहीं क्या करते हो।
और अगर आपके अंदर कोई पैशन नहीं होता तो फिर आप अपनी ऑडी में बैठ के माइकल जैक्सन की प्लेलिस्ट लगाते हो, तो ये दैट मेक्स डिफरेंस। नो डाउट। अब वहाँ पे ये नहीं साबित हो रहा कि किसकी कवर ड्राइव अच्छी है, बिल्कुल सिर्फ पैशन, ऐसा ही है। आग अपने काम को लेके, ठीक है। अपने यार करोड़ों लोगों का दिल धड़कता है आपके लिए। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में जाना, पैसे कमाना इज नॉट द अचीवमेंट। लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक लोगों है। की उम्मीदें होती हैं, लोगों को खुशी देना। ये जो लोग बैठे हैं, जो लोग इर्द गिर्द नजर आ रहे ठीक है, हैं, ये रोते हैं मैच देख के, ये हंसते हैं मैच देख के। इनकी जिंदगियां कुछ टाइम के लिए बदल जाती ऐसा ही हैं। है। अगर कोई गमगीन है तो वो खुश हो जाता है, अगर कोई खुश है तो वो गमगीन हो जाता है। तो वो लोग इस चीज को सीरियसली लेते हैं। ठीक है। जबकि हमारे प्लेयर्स, उनको परवाह ही नहीं फिक्र नहीं है है। कोई। वो जब वापस आए हैं तो वो ऐसे वापस आए थे जैसे छुट्टियां मना के ठीक है। कि यूएसए का टूर था, टूर पे गए हैं, बस कुछ खेला है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार। हम क्या, आजम खान का इंटरव्यू देखा आपने? बिल्कुल देखा। उससे परफॉर्मेंस नहीं, उसने पूछा, उसने कहा मैं कोई रोबोट हूँ जो परफॉर्मेंस दूँ? ठीक है। भाई आप तो फिर आप क्या हो? ऐसा ही है। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स हैं, उन्हीं पिचेस पे बिल्कुल। उन्हीं बॉलर्स ने बॉल किया, उन्हीं वैसा ही कप्तान है, इंसान है वो भी, उसने कप्तानी की, उन्हीं बैटर्स ने बैटिंग की है। बिल्कुल। दैट मेक्स डिफरेंस, दैट मेक्स डिफरेंस। कि पाकिस्तानी टीम तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे बढ़ती। मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स को निकालना चाहिए। ठीक है। देखिए, हाँ। अच्छा प्लेयर होना ज़रूरी नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ। अपने मुल्क के लिए एग्रेसिव। नसीम ठीक शाह, है। बिल्कुल। नसीम शाह, मैं उस बंदे की तारीफ करूंगा। ठीक है। आग नजर आती सर, ऐसा है। आपने देखे Passion नजर आता है। लास्ट तक उसने छक्के मारे, ऐसा ही। लास्ट तक उसने वो रोया। नो डाउट। अपने मुल्क के लिए जब बंदा खेलता है ना, तब ये चीज नजर आती है। ठीक है। ये हाँ। नहीं कि आप आउट हो गए तो बहनचोद ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके आप जा रहे हो, ये नहीं। आप नजर आना चाहिए कि यार आप खेल रहे थे, ठीक है। आप हार गए, कोई मसला नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक नजर तो आए ना ऐसा ही है। कि आपको दुख हुआ है, वो चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम को बेहतर करना चाहिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम बेहतर होगी। लेकिन इंडियन टीम के लिए बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मैच देख के रोया, लेकिन इंडिया का फाइनल देख के मैं रोया, क्योंकि वो जो इमोशंस थे ना सर, ऐसे ही है। एज अ क्रिकेट फैन वो हिट किए कि जब उन्होंने कप लिफ्ट किया और वो लोग आपस में एंजॉय कर रहे ठीक थे। है। कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप था। बिल्कुल। मैं ज़िंदगी में अगर किसी का फ़ैन हूँ तो विराट कोहली का हूँ। हाँ। और अब जब वो बात सोचते भी हैं कि अब नेक्स्ट किसी T20 में विराट कोहली नहीं होगा, ऐसा ही है। तो क्योंकि हमारा पूरा बचपन कोहली को देखते हुए गुजरा है। बिल्कुल बिल्कुल। no मैं doubt। छोटा था, विराट कोहली की बातें होती थी कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। फिर बड़ा हुआ तो उससे एक मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल। और अब जब मैंने ये सोचा कि अभी भी मैं थोड़ी देर पहले सोचा था कि यार अब विराट कोहली नहीं खेलेगा। ठीक है। अब देखो ना, दुनिया बदल रही है, हम भी जवान हो गए हैं। ऐसा ही है। हाँ। ठीक है, वो हमारा एक बचपन गुजरा है, एक चाइल्डहुड गुजरा है, ठीक एक है। प्लेयर को देखते हुए, ग्रूम करते हुए, और अब वो नहीं खेलेगा, तो इट्स वेरी इमोशनल। ठीक है। एंड हाँ। आई होप सो कि इंडियन टीम को कोई अच्छा प्लेयर लीड करे। एंड बिग लव फॉर ऑल इंडियन टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर करूंगा। आप देखें आईपीएल के अंदर उसको क्या ट्रोलिंग का सामना ठीक है। करना पड़ा हाँ। भाईजान। जब अपने लोग इस तरीके से गालियां देते हैं, छपड़ी छपड़ी के टैग, पूरी दुनिया में यार उस बंदे को बहुत ट्रोल किया ठीक गया। है। पर हाँ। जैसे ही उसने टीम इंडिया की जर्सी पहनी थी ना, वो हार्दिक पांड्या नहीं था। उसके अंदर वो रोहित शर्मा वाली कैप्टनसी वाली ठीक है। जम्स नजर आ रहे थे। उसके अंदर चीज नजर आ रही थी कि यार मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, और उसने एक मैच में भी फ्लॉप परफॉर्मेंस नहीं दी। बिल्कुल। हर मैच के अंदर उसने कहीं ना फील्डिंग में अच्छा कर गया, कहीं बैटिंग में अच्छा कर गया, कहीं बॉलिंग में। लास्ट आवर के अंदर, फाइनल के अंदर उसने तो दुनिया की क्रिकेट को हिला डाला बिल्कुल यार। ऐसा। जिस तरीके से आपने देखा उसने परफॉर्म करके दिखाया। मैं कहता हूँ हार्दिक पांड्या पे जो डाउनफॉल का शिकार हुआ यार, अपनी बीवी आपके नेगेटिव हो जाए, आपको आपके खिलाफ मुखालिफ हो जाए, ठीक है। उस टाइम के ऊपर मर्द जो है ना, वो सही तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता अपनी मेंटली लाइफ के अंदर। जिस तरीके से उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया, मैं कहता हूँ भाई कमाल किया है। और जिस तरीके से उसको T20 का नेक्स्ट उसको वर्ल्ड कप का कैप्टन बनाया जा रहा है T20 का, मैं कहता हूँ यार उस बंदे वो बंदा डिजर्व करता है ठीक है। यार। हाँ। जिस तरीके से भाई इंडियन में बेशक वो फ्लॉप रहा, बिल्कुल। पर वो टीम इंडिया की जब वो जर्सी पहन लेता है ना, तो ठीक उस है। बंदे के अंदर एक मुझे रोहित शर्मा जैसी फीलिंग और सचिन No जैसी doubt। फीलिंग नजर आती है। सर, जो आईसीसी में टीम इंडिया ने जीता, जो T20 वर्ल्ड कप जीता, हार्दिक का कितना हिस्सा समझ रहे हैं कि भाई हार्दिक ने बॉलिंग में 2 विकेट 3 विकेट लेके जा रहा है, बैटिंग में 30 32 40 रन करे जा रहा देखें है। हार्दिक का तकरीबन 30% हिस्सा तो हम देखें ओवरऑल बनता है। उस बंदे ने जिस तरीके से टीम इंडिया के लिए मगजमारी की है, जो ठीक है। माइंडसेट दिखाया है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपने आप को इस तरीके से लेके चलना, मैं कहता हूँ ये सिर्फ वही था कि मैं करके दिखाऊंगा ठीक है। कि मेरे पास अब कोई बचा नहीं, कोई चीज़ मेरे हाथ में, मेरा अपना पार्टनर मुझे छोड़ रहा है, तो मैं भाईजान इस तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊं कि पूरी दुनिया में इस तरीके से पता लगे। ठीक है। और आज हार्दिक पांड्या ने देखें, आज जिस तरीके से उसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है, वो बंदा बनता है भाई, उस बंदे की ठीक है। तारीफ बनती है।
सर कैसे इतना ग्रेट कमबैक करते हैं? इंजरी से कोई इंडिया का प्लेयर वापस आता है, जैसे बुमराह की बात करें, शामी की बात करें, भाई वो जॉइंट बन जाते हैं। आपके प्लेयर्स रेगुलर खेल रहे हैं, उसके बावजूद इतनी फ्लॉप परफॉर्मेंस। सर इंडिया जो है ना वो मेहनत करता है, या युगांडा भी मेहनत करेगा ना वो भी आगे निकल जाएगा। भाईजान मेहनत करने वाले के साथ ऊपर वाला होता है। इंडिया ने अपनी बॉलिंग को इस तरीके से डोमिनेट करवा दिया, जिंदगी में हिस्ट्री में पहली दफा हुआ इंडिया बॉलिंग के सर के ऊपर वर्ल्ड कप जीत गया यार। और आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, वो अच्छे तरीके से भाई उसको उस बंदे को ये पता था कि भाईजान जब तक मैं अपनी लास्ट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा मेरा एक नाम नहीं बनेगा। अब वो बंदा रोहित शर्मा की जगह कैप्टन बनने जा रहा है। अब रोहित शर्मा की अगर बात की जाए वो एक दुनिया का माना ताना कैप्टन है, और अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें वो जब उसकी वो सीट संभालेगा वो बंदा भी आपको उसमें वो जेम्स नजर आएंगे। और जिस तरीके से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जा रही है, मैं कहता हूँ हमें भी सीखना चाहिए यार। आप मेहनत करें, ग्रास रूट लेवल से अपनी टीमों को सिखाएं, मैनेजमेंट बेहतर करें, अपने जो चेयरमैन है उनको सियासत से दूर रखें। आप देखें क्रिकेट कैसे दुनिया क्रिकेट के अंदर ऊपर जाएगी। वुमेन्स ने आज 600 स्कोर मार दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मेल हो और इंडियन वुमेन हो, पाकिस्तानी मैदान छोड़ के भाग जाएंगे भाई। उनकी वुमेन इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मेन जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राज क्या है पीछे फिर? सिर्फ ये है कि वो मेहनत करते हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छा है, उनका माइंडसेट अच्छा है, उनके लोगों को पता है कि हम 1 अरब से ज्यादा आबादी हैं, हम जब इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने लग गए हैं तो ये किसी मौजे से बेहतर नहीं है। 1 अरब से ज्यादा लोगों में से 15 लोग चुनना भाई कितना बड़ा फैसला है ये। तो उन लोगों को अपनी जगह का, अपने मुकाम का अंदाजा है, इसीलिए वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो इस टाइम कैप्टन T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन बन चुका हुआ है। और ऋषभ पंत की बात करें, बड़ा जबरदस्त उसने कमबैक किया और भाई वो कमाल का विकेट कीपर बन गया और बड़ी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो हार्दिक पांड्या तो भाई एक रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी तो फिर उसने साबित भी किया है, वो बॉलिंग में भी उसने साबित किया और बैटिंग में भी उसने साबित किया, यानी कि वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही नुमाया नजर आया। दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर और भाई ऑलराउंडर बेहतरीन, मैं कहता हूँ कि शायद ही ऐसे बहुत कम ही पैदा होते हैं। मैं कहता हूँ कि शायद ही किसी के पास ऐसा ऑलराउंडर हो जिस तरह का हार्दिक पांड्या है। तो मैं कहता हूँ यार हमें भी इस तरह के हीरे चूज करने चाहिए, सोचने चाहिए कहाँ से हम पैदा करें, कैसे लेके आए, कहीं ना कहीं से लेके आए। भाई हार्दिक तो एक वाकई एक हीरा है, और वो हीरे ने लास्ट ओवर कैसे करवाया वर्ल्ड कप का, और शुरू वाले जितने ओवर्स करवाए या जितने मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाई, भाई दिल जीत लिए। सर समझते हैं इंडिया की जीत का जो सहरा है वो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के सर जाता है। भाई जाता है। आप देखें कि यहाँ पे जो मैन ऑफ द मैच दिए गए हैं कितने लोगों को मिले हैं इस पूरे, यानी कि किसी एक बंदे ने नहीं उठाया बल्कि 7-8 लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने जो मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो बुमराह आपने देखा होगा वाहिद जो एक ऐसा प्लेयर है जिसने 2 दफा मैन ऑफ द मैच बना। अदरवाइज आपने देखा होगा वक्तन फोक्तन सारे प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो मैन ऑफ द मैच बने हैं। और लास्ट पे आपने जाके देखा होगा विराट कोहली ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। भाई मैं यहाँ पे टीम इंडिया के किसी भी प्लेयर को उठा लूं तो भाई टीम इंडिया वाकई डोमिनेट किया और उसने चैंपियन ट्रॉफी बना है। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी उठाने में ऐसे नहीं होते, उसने परफॉर्म किया। तो यहाँ हार्दिक की बॉलिंग ज्यादा इंप्रेसिव है, बैटिंग ज्यादा इंप्रेसिव है, ये क्या समझते हैं? सर मुझे वो ऑलराउंडर ही अच्छा लगता है। पर्सनैलिटी यार आप उसको जजमेंट कर सकते हैं कि भाई उसकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी लगती है, ना हम यहाँ पे जजमेंट कर सकते हैं कि यार उसकी बैटिंग ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलराउंडर ही बेस्ट है। तो ऑलराउंडर जब एक बंदा इतना अच्छा प्ले कर रहा हो, हम उसको ये किसी एक तरफ जो है ना उसका झुकाव नहीं कर सकते, क्योंकि कभी अगर वो बैटिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता है और कभी बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर लेता है, तो हम किसी एक प्लेयर में उसको तोल नहीं सकते अभी इस टाइम। जबरदस्त। सर क्या समझ रहे हैं टीम इंडिया का जब सर क्या समझ रहे हैं टीम इंडिया का जब हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेगा तो टीम इंडिया ऐसी बुलंदियों को छुएगी जैसे रोहित शर्मा की टेन्योर में छुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें वो सीनियर है, फिर ये जूनियर है, सीनियर से बहुत चीजें उसने सीखी हैं और अप्लाई की हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपने आईपीएल में देखा जिस तरह से हार्दिक पांड्या को ट्रोलिंग होती रही, और फिर बल्कि उसकी बेगम की वजह से उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, फैमिली इशू हो गए, और फैमिली इशूज की वजह से उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन देखें उसकी बेगम का जो नताशा का जो फेयर था, पहले भी किसी के साथ रहा, फिर उसके बाद, यानी वो उनका अपना एक फैमिली इंटरनल, लेकिन फिर भी उस बंदे ने उस चीज को लेके अपने ऊपर डिप्रेशन नहीं आने दिया, या अपने आप ऊपर ना किसी चीज का वजन नहीं डालने दिया, भारी नहीं हुआ, बल्कि उसने परफॉर्म करके दिखाया। उसने कहा यार कोई मसला नहीं है, और ट्रॉफी तो ले आया, अब वो बीवी भी ले आएगा।